हे गाइस, वेलकम बैक। दिस साइड संजीव पांडे, आप देख रहे हो एड्यूहैप। और यहाँ पर आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के ऐसे 25 क्वेश्चंस जो एटलीस्ट आपको मतलब अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो देखो कि ये आपको 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, सो दिस विल बी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप अगर पिछले 10 साल का भी ट्रेंड देखो ना तो इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस हमेशा जो है आते हैं। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई बहुत सारा तरीका होता है सवाल को पूछने का, पर ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो मैं आपको बताने वाला हूं। एंड इसमें कॉशन बता दूं कि ऐसा नहीं कि ये 25 सवाल ही बोर्ड एग्जाम में आने वाले इसमें से आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा मैं। आइए शुरू करते हैं यहाँ पर कहानी। एंड लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1, डिस्टिंग्विश बिटवीन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब यहाँ पर पहला चैप्टर जो है वो बहुत सारा डिफरेंसेस वाला कॉन्सेप्ट है उसके अंदर। तो रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन, ठीक है, या फिर एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, ये चीजें आपको आमने सामने डिफरेंस करने आनी चाहिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, एन एक्वस सोल्यूशन। देखो अब थोड़ा सा सवाल का तरीका देखो, ये ग्रीन ब्लैक का कोई कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं कि भाई ग्रीन अलग हो गया ब्लैक अलग है, सिर्फ सेपरेशन दिखाने के लिए मैं यूज कर रहा हूं। ठीक है, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ मेटल नाइट्रेट पी। ठीक है, तो यहां पर मेटल नाइट्रेट पी रिएक्ट्स विद सोडियम ब्रोमाइड सोल्यूशन। ठीक है, ध्यान से सुनना, टू फॉर्म येलो प्रेसिपिटेट कंपाउंड क्यू विच इज यूज फॉर फोटोग्राफी। ठीक है, अब देखो जो जो बीच बीच में हिंट्स दिए ना वहीं से आपको समझ में, ऐसे जरूरी नहीं कि शुरुआत में आपको समझ में आ जाए, पर ये बीच बीच के हिंट से आपको समझ में आ जाएगा। फोटोग्राफी का हमको कौन सा वाला केमिकल दिया हुआ है वो समझ लो। अच्छा, Q on exposure to sunlight undergoes decomposition reaction to form metal present in along with a reddish brown gas. Identify P and Q. Write balanced chemical equation for the chemical reaction. List two categories in which this reaction can be placed. तो अब यहां पर ना इस तरह के सवाल मतलब केमिस्ट्री में आप एक्सपेक्ट करो कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे। एन एलिमेंट ए, कंपाउंड बी, तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो आपकी तैयारी सिर्फ ऐसा नहीं कि भाई आपने रिडक्शन पढ़ लिया, एग्जाम्पल पढ़ लिया, कॉम्बिनेशन पढ़ लिया, एग्जाम्पल पढ़ लिया, उससे काम नहीं चलेगा। यही तरीका होता है क्वेश्चन को पूछने का, बिकॉज वो बहुत सारा टर्न रोटेट करते रहेंगे आपको, और आपको अगर कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से समझा है तो ये सब चीजें आप कर पाओगे। ये आपका अभी तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर नहीं है, नहीं तो उसके अंदर तो और जबरदस्त तरीके से आता था। कार्बन कंपाउंड चैप्टर से बहुत डेप्थ में आ सकता है। देखो चैप्टर 1 से 2 से 3 से भी पूछा जा सकता है। तो केमिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं। अगला है डिफाइन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और उसका एग्जांपल आपको देना है। पता है ना प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसोल्यूबल सॉलिड पार्टिकल जो सोल्यूशन में फॉर्म हो और जो सेटल होता है नीचे, ठीक है, उसको डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस एज पर एरेनियस थियरी। ठीक है, तो आपको एसिड और बेस को डिफरेंशिएट करना है एरेनियस थ्योरी के हिसाब से, वो H+OH- के लॉजिक के हिसाब से आपको यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है। अगला है व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन को क्यों एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंसीडर किया जाता है। डिफाइन द टर्म ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। उसके साथ साथ आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट इज ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस इन द रिएक्शन। CuO+Zn गिव्स Cu+ZnO। ठीक है, तो आपको ऐसे कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं जब थोड़े से मतलब ऑफ कोर्स लॉन्ग आंसर वाले जो या वेरी लॉन्ग आंसर के फॉर्मेट में जब रहते हैं। ठीक है, गिव रीजन एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको मैंने हमेशा जब भी पढ़ाया है इसको मैंने बोला है कि भाई ये चीज आपको पढ़नी है, अच्छे से करनी है, इसको अलग तरीके से पूछ सकते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl। अब इसमें आपको दिया हुआ है कॉपर, जिंक, लीड और मैग्नीशियम, इसमें से कौन सा HCl से रिएक्ट कर पाएगा, और साथ में आपको रीजन देना है। तो रिएक्टिविटी सीरीज को थोड़ा समझो, उसमें हाइड्रोजन की प्लेसमेंट को समझो एंड देन यू कैन आंसर इट। गिव एनी 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। ठीक है, हालांकि अभी सटीक सीरीज में हमने कार्बन कंपाउंड वाला चैप्टर अभी इंक्लूडेड नहीं, पर मतलब अभी हमने नहीं लिया, पर आगे वो चीज हो जाएगी। बट स्टिल ये पूरा चैप्टर हमने 2-3 बार इसको हमने कर लिया है, तो यू कैन डेफिनेटली आंसर इट। अभी रिसेंट में कुछ वीडियोस में मेरे ख्याल से डिलीटेड था पिछले 2-3 साल में, पर उससे पहले की वीडियो देखोगे और अपने एड्यूहैप पे तो यू विल फाइंड दिस। ठीक है, एक्सप्लेन एसिडिटी ऑफ स्टमक अलॉन्ग विद इट्स रेमेडी। एसिडिटी को एक्सप्लेन करना है रेमेडी के, कैसे उसको ठीक किया जा सकता है उसके हिसाब से।
Baking powder is more preferable as compared to baking soda in baking cakes. Give reason. Baking powder को ज्यादा prefer क्यों किया जाता है भाई इसमें? Ionic compounds do not conduct electricity in dry state but do so in dissolved or molten state. Explain. ठीक है. Toothpaste are helpful in preventing in prevention of tooth decay. Explain again. Tooth डीके में एग्जैक्टली क्या होता है वो बता देना, फिर टूथपेस्ट क्या करेगा वहां पर जाके वो बता देना आपको. गिव द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड. CH3CHBr2 BrCH2CH2Br. तो इसके लिए आप जब ये चैप्टर पढ़ लोगे कार्बन कंपाउंड वाला, यू कैन डेफिनेटली आंसर. हाउ टू राइट IUPAC नेम करके एक वीडियो बना हुआ है मेरा, दो या तीन वीडियो आई गेस, वो चेक करना आप. आपको ये चीज करनी आराम से आ जाएगी इफ यू हैव डन विद द बेसिक्स ऑफ द चैप्टर. ठीक है. 14 क्वेश्चन है. एक्सप्लेन व्हाई गैप्स आर लेफ्ट बिटवीन द लॉग्स इन वुड फायर चूल्हास. तो जो चूल्हा होता है उसमें एकदम ठूस ठूस के लकड़ी नहीं रखते हैं, थोड़ा गैप रखते हैं. क्यों रखते हैं वो गैप? ठीक है, वो वहां बताना है. कमिंग टू 15th क्वेश्चन. डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अलॉन्ग विथ वन एग्जाम्पल ईच. विथ रेफरेंस टू इलेक्ट्रो, अगेन दिस इज फ्रॉम योर कार्बन वाला चैप्टर, पहला जो हमने 15 क्वेश्चन है. ओके, अगला है. विथ रेफरेंस टू इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर कॉपर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइट यूज? कॉपर के प्यूरिफिकेशन में इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज किया जाएगा? नेम द कैथोड एंड एनोड यूज. कैथोड एनोड में क्या यूज करेंगे हम? व्हाट हैपन एट द कैथोड एंड एनोड. तो वही जो एनोड मड वाला जो डायग्राम अगर आपको याद होगा, कौन सा वाला प्योर कॉपर होगा, कौन सा इम्प्योर कॉपर होगा, सोल्यूशन में क्या होगा, मतलब सोल्यूशन यानी अगेन इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट मतलब वही सोल्यूशन क्या है. ठीक है. और साथ में आपको ये बताना है कि भाई क्या होता है कैथोड एनोड पे वहां पर. गिव द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ साइक्लोअल्केन, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड. फर्स्ट मेंबर ध्यान रखना, साइक्लोअल्केन का फर्स्ट मेंबर क्या है मेरे को यहां पे कमेंट करके बताओ आप. ठीक है, इफ यू हैव डन विद द चैप्टर. गिव द नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन साइक्लोब्यूटेन, हेक्सेन. नंबर ऑफ बॉन्ड मतलब समझ में आ रहा है कि भाई कार्बन और हाइड्रोजन है यहां पर, मान लो ये ऐसे ऐसे है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड मतलब यही काउंट करें, 1 2 3 4 कितने डंडे लगे. राइट. अगला है. ड्रॉ द लेविस डॉट डायग्राम, लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन, इथेनॉल, प्रोपाइन. लेविस डॉट या वही इलेक्ट्रॉन डॉट जो क्रॉस और डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका भी अलग से हमने वीडियो बनाया हुआ है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, हाउ टू ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर वाला. ठीक है, आप वो भी चेक कर सकते हो. अगला है. डिफरेंशिएट बिटवीन रोस्टिंग एंड करोजन. रोस्टिंग और करोजन के बीच में डिफरेंशिएट. 1 सेकेंड, इसमें एक चीज जो है यहां पर करोजन नहीं होगा, यहां पर होगा कैल्सिनेशन. ठीक है, कैल्सिनेशन. ये आपका मेटल्स नॉन मेटल से हो गया. अगला है. गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग. गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी. काहे यूज करते हैं बताओ. अगला है उसी में. कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर्स आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड प्रायर टू रिडक्शन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन. क्यों करना पड़ता है? कार्बोनेट ओर हो या सल्फाइड ओर हो, ऑक्साइड में क्यों कन्वर्ट करना पड़ता है, यह आपको यहां बताना होगा. इसके बाद है अ गैस. 22nd क्वेश्चन. अ गैस एक्स रिएक्ट्स विद, देखो आगे अगेन वैसे ही क्वेश्चन, अननोन गैस है, reacts with lime water to form a compound Y which is used for bleaching agent in chemical industry. ठीक है, तो X रिएक्ट करता है लाइम वाटर से, Y फॉर्म करता है जो कि ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज होता है. आइडेंटिफाई X एंड Y, गिव द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व. अब जब आप ये चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हो ना, आपका जो एसिड बेस वाला चैप्टर है इसको आप अच्छे से पढ़ते हो ना, अच्छे से पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आपने बस लाइन से जो भी रिएक्शंस थे उसको देख लिया, पढ़ लिया, हो गया. ये समझो कि भाई जो ब्लीचिंग एजेंट की बात कर दी है तो ब्लीचिंग टर्म आ गया यहाँ पर, फिर एक कोई तो प्रिपरेशन होगा, उस ब्लीचिंग एजेंट का प्रिपरेशन रिएक्शन दिया होगा हमको, तो उस प्रिपरेशन रिएक्शन में गैस है जो भाई लाइम वाटर यानी क्या होता है CaOH ट्वाइस से जब रिएक्ट करेगा वो X, तो वो क्या फॉर्म करेगा Y. कई बार है ना आपको नहीं समझ में आया तो आप ऐसे ऐसे लिख दो, उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख दो, देन यू विल डेफिनेटली वो हिट करेगा दिमाग में. आगे. इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस में नेम द गैस कलेक्टेड एट कैथोड एंड एनोड. व्हाई इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड इन एट वन इलेक्ट्रोड
is double as that of other. Why are a few drops of H2SO4 added to water? तो ये बेसिकली हाइड्रोलिसिस वाले प्रोसेस में बताया गया कि एक तरफ जितना गैस कलेक्ट हुआ है दूसरी तरफ डबल क्यों कलेक्ट हुआ है, और H2SO4 क्यों ऐड किया था कुछ ड्रॉप्स उस पानी में, ठीक है। और उसके बाद है स्टेट दी केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, राइट अ केमिकल फॉर्मूला टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर, ठीक है। तो POP वाला अगेन एसिड बेस वाले में आपको जो 5 सॉल्ट एंड में दिए हैं उसके जुड़ा हुआ है ये, ठीक है। अ कंपाउंड X ऑफ सोडियम इज कॉमनली यूज इन किचन फॉर मेकिंग क्रिस्पी पकौड़ाज। आ गया भाई देखो अपना, है ना, पकौड़ा क्रिस्पी बनाना है, क्या यूज होगा, सोडियम का कंपाउंड क्या है वो, बेकिंग सोडा। इट इज ऑल्सो यूज फॉर क्योरिंग एसिडिटी इन द स्टमक, इट इज अ माइल्ड बेस, तो ऑफ कोर्स इट कैन बी यूज्ड। Identify X, what is the chemical formula? State the reaction which take place when it is heated during cooking. तो कौन सा रिएक्शन होता है जब उसको बेकिंग सोडा को हम यूज करते हैं हीट कुकिंग के टाइम पे, तो ऑब्वियसली हीट अगर जाएगा तो कुछ वहां पर होगा। व्हाट इज दैट रिएक्शन, वो आपको यहाँ पर बताना है, टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है। सो यहाँ पर हमने 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री के कर लिए, बायोलॉजी में हमने ऑलरेडी दे दिया हुआ है, एंड बहुत जल्द फिजिक्स का भी आ जाएगा, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग कि ये 25 क्वेश्चन ऐसे नहीं किया यही 25 क्वेश्चन कर लिया आपका काम हो गया, बट मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी रेलेवेंस जो है ऑलवेज हाई रहती है। देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जो हमेशा फेवरेट होते हैं CBSE या फिर जो एग्जामिनेशन वाले जो हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो आपको ये ज़रूर करने चाहिए, और इसके अलावा बाकी टॉपिक्स जो आपको एज पर सिलेबस दिया है वो तो करना ही है, ठीक है। तो इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, और पढ़ाई करते रहे। Download the app now.